हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू मॉरल स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह मॉरल भी है। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द टॉफ़ी थीफ। थीफ का अर्थ होता है चोर, टॉफ़ी का चोर। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल नेम्ड पेट्सी। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड पेट्सी, जिसका नाम पेट्सी था। वन डे हर मदर सेड टू हर, Patsy, please get me some eggs from the grocery shop. One day यानी कि एक दिन, her mother said to her, उसकी माँ ने उससे कहा, Patsy, please get me some eggs. कि Patsy, कृपया कुछ अंडे ले आओ from the grocery shop, किराने की दुकान से। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। प्लीज का अर्थ होता है कृपया, गेट मी यानी कि मेरे लिए लाओ, सम यानी कि कुछ, एक्स यानी कि अंडे, ग्रोसरी का अर्थ होता है किराना, शॉप यानी कि दुकान, ग्रोसरी शॉप यानी कि किराने की दुकान। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि उसकी माँ ने यानी पेट्सी की माँ ने पेट्सी से कहा कि पेट्सी कृपया मेरे लिए ग्रोसरी की दुकान से, किराने की दुकान से कुछ अंडे ले आओ। So off went Patsy to the grocery shop. तो पेट्सी किराने की दुकान पर चली गई। As the shopkeeper was busy with the other customers, Patsy glanced around the shop. शॉपकीपर का अर्थ होता है दुकानदार, बिजी यानी कि व्यस्त, अदर यानी दूसरे, कस्टमर्स यानी ग्राहकों, ग्लेंस्ड अराउंड यानी कि चारों ओर नजर दौड़ाई, शॉप यानी कि दुकान। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। एज द शॉपकीपर वॉज बिजी, जब दुकानदार व्यस्त था, विथ द अदर कस्टमर्स यानी कि दूसरे ग्राहकों के साथ, पेट्सी ग्लेंस्ड अराउंड द शॉप, पेट्सी ने दुकान के चारों ओर नजर दौड़ाई। शी सॉ अ जार फुल ऑफ टॉफीज। सॉ यानी कि देखा, जार का अर्थ होता है कांच के बर्तन जिसमें कि टॉफ़ी रखी होती है, फुल यानी भरा हुआ। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक जार में टॉफ़ी भरी हुई थी। क्विकली शी स्लिड हर हैंड इनसाइड द जार एंड स्टोल सम टॉफीज। क्विकली यानी कि जल्दी से, स्लिड का अर्थ होता है सरकाना, हैंड यानी कि हाथ, इनसाइड का अर्थ होता है अंदर, स्टोल यानी कि चुराया, सम टॉफीज यानी कुछ टॉफीज। तो फिर क्या हुआ, क्विकली यानी जल्दी ही, शी स्लिड हर हैंड इनसाइड द जार, उसने अपना हाथ जार के अंदर सरकाया, एंड स्टोल सम टॉफीज और कुछ टॉफीज को चुराया। व्हेन शी गॉट होम हर मदर आस्क्ड, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द टॉफीज। When she got home यानी कि जब वह घर गई, her mother asked, उसकी माँ ने पूछा, क्या पूछा, From where did you get the toffees यानी तुमने कहाँ से टॉफीज ली हैं। Patsy told her the truth, पैट्सी ने उसे सच बता दिया। Told यानी कि कहा या बताया, truth यानी कि सत्य, सच। Her mother said, It's bad to steal. उसकी माँ ने कहा कि चोरी करना बुरा है। The shopkeeper might not be looking at you, but God is always looking at you. God का अर्थ होता है ईश्वर, always यानी कि हमेशा। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। The shopkeeper might not be looking at you. हो सकता है दुकानदार तुम्हें ना देख रहा हो, बट गॉड इज ऑलवेज लुकिंग एट यू, लेकिन ईश्वर हमेशा आपकी ओर देख रहे हैं। सो वन शुड नेवर स्टील, इसलिए कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। पैट्सी सेड, आई एम सॉरी।
पेट्सी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई। मदर, आई विल रिटर्न द टॉफीज टू द शॉपकीपर। और आगे क्या कहा कि माँ, मैं इस टॉफ़ी को शॉपकीपर को यानी दुकानदार को वापस दे दूंगी। रिटर्न यानी कि वापस करना। सो ऑफ शी वेंट टू द शॉप। इसलिए वह दुकान चली गई। द शॉपकीपर वॉज हैप्पी टू हर ऑनेस्टी एंड गेव हर सम टॉफीज एज अ रिवार्ड। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, गेव यानी दिया, हर यानी उसे, रिवार्ड का अर्थ होता है इनाम, पुरस्कार। तो शॉपकीपर वॉज हैप्पी एट हर ऑनेस्टी। दुकानदार उसकी ईमानदारी पर खुश हुआ। एंड गेव हर सम टॉफीज एज अ रिवार्ड। और इनाम के तौर पर उसे कुछ टॉफीज दे दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको ये मोरल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।